दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर आंदोलन का किया बड़ा ऐलान। बोले गांधीनगर के घेराव का वक्त आ गया है। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोली एक पैर से बंगाल और दोनों पैरों से जीतूंगी दिल्ली। वहीं महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका। एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। वहीं बंगाल की 31 सीटों सहित 5 राज्यों में आज होगी वोटिंग। वहीं टीएमसी का प्रचार करने पहुंची जया बच्चन। बोली बंगालियों को धमकाकर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। वहीं ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोली बंगाल में गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी। वहीं बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी की शिकायत। मुस्लिम वोटर से टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील का लगाया आरोप। वहीं बीजापुर मुठभेड़ पर कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा। वहीं तेजस्वी यादव ने विधानसभा में मारपीट पर अध्यक्ष को पत्र लिखकर सौंपे सबूत। दोषियों की बर्खास्तगी की मांग। वहीं असम में वोटर लिस्ट में दर्ज थे 90 नाम और वोट पड़ गए 117। 5 अफसर हुए सस्पेंड। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर आंदोलन शुरू करने का किया बड़ा ऐलान। बोले गांधीनगर के घेराव का वक्त आ गया है। ये आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने गुजरात में किसान ट्रैक्टर आंदोलन शुरू करने की धमकी दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य की राजधानी गांधीनगर का अब घेराव करने का समय आ गया है और जरूरत पड़ी तो बैरिकेड भी तोड़ेंगे। साबरमती आश्रम के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए राकेश टिकैत ने दावा किया है कि गुजरात के किसान खुश नहीं हैं और सरकार से त्रस्त हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान अपने ट्रैक्टरों का उपयोग करके गुजरात में बड़ा आंदोलन करेंगे। गांधीनगर के घेराव और सड़कों को अवरुद्ध करने का समय आ गया है। यदि जरूरत पड़ी तो हम बैरिकेड भी तोड़ देंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रचार करने के लिए गुजरात के 2 दिवसीय दौरे पर गए थे। राकेश टिकैत ने कहा कि यहाँ पर आंदोलन न होने से किसान त्रस्त हैं। किसानों को ये कहने के लिए मजबूर किया जाता है कि वो खुश हैं और लाभ कमा रहे हैं। कृपया हमें भी वो तकनीक दें जो गुजरात के किसानों को लाभ कमाने में मदद कर रही है। उन्होंने दावा किया है कि बनासकांठा के किसान 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से आलू बेचने को मजबूर हैं। गुजरात के लिए भावी योजना के बारे में पूछने पर राकेश टिकैत ने कहा कि क्या ये किसानों को खुश करने के लिए पर्याप्त है। हम यहाँ पर किसानों के मन से डर निकालने आए हैं। हम शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करेंगे। आपको बता दें कि किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्रैक्टर आंदोलन का ऐलान कर दिया है। साथ ही गांधीनगर के घेराव का भी ऐलान कर दिया है। यदि आप भी राकेश टिकैत का समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला तगड़ा हमला। बोली एक पैर से बंगाल और दोनों पैरों से जीतूंगी दिल्ली। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जोर शोर से विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में जुटी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली में एक जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मैं अपने एक पैर पर बंगाल और दोनों पैरों पर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। ममता बनर्जी ने इस दौरान जमकर बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी चुनाव लड़ने के लिए स्थानीय उम्मीदवार नहीं खोज सकती है। बीजेपी के पास स्थानीय लोग नहीं है। सभी लोगों को उन्होंने टीएमसी और सीपीएम से उधार लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी नल से पानी की तरह पैसे बहा रही है। जो लोग सोनार बांग्ला ठीक से नहीं कह सकते वे बंगाल पर शासन नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मैं अपने एक पैर पर खड़े होकर बंगाल और दोनों पैरों पर खड़े होकर दिल्ली में जीत हासिल करूंगी। और बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार को लगा बड़ा झटका। एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने दिया इस्तीफा। अब दिलीप पाटिल होंगे नए गृह मंत्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद से महाराष्ट्र की सियासत में हलचल है। मामले में जयश्री पटेल की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने अनिल देशमुख के खिलाफ सीबीआई जाँच के आदेश जारी कर दिए। दूसरी तरफ एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग के बाद अनिल देशमुख ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अनिल देशमुख मामले को लेकर हुई एनसीपी की हाई लेवल मीटिंग में शरद पवार, अनिल देशमुख, अजीत पवार और सुप्रिया सुले मौजूद रहीं। ये बैठक जयश्री पटेल की याचिका पर आए हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आयोजित हुई है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद अनिल देशमुख ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के नए गृह मंत्री अब दिलीप पाटिल होंगे।
अगली बड़ी खबर, बंगाल की 31 सीटों सहित 5 राज्यों में आज वोटिंग, संवेदनशील बूथों पर किए गए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों असम, केरल, पांडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में आज वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि बंगाल में चुनाव के तीसरे चरण में आज 31 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में 78,50,000 वोटर रजिस्टर्ड हैं, जो 205 प्रत्याशियों की तकदीर का फैसला करेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी में कांटे की टक्कर है। अब देखना यह होगा कि किसकी सरकार बनेगी। आपका क्या मानना है, इस बार टीएमसी फिर से बाजी मारेगी या फिर बंगाल को बीजेपी फतेह करेगी? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और बड़ी खबर, टीएमसी का प्रचार करने पहुंची जया बच्चन, बोली बंगालियों को धमकाकर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। ये आपको बता दें कि बीजेपी पर हमला करते हुए समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने सोमवार को कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ। बॉलीवुड वर्ल्ड से राजनीतिक जगत में आई जया बच्चन ने तृणमूल कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ममता बनर्जी की सराहना की और कहा कि वो पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र के लिए अकेले ही लड़ती जा रही हैं। जया बच्चन ने कहा कि वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के निर्देश पर पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लिए प्रचार करने आई हैं। उन्होंने कहा कि ममता अत्याचारों के खिलाफ और बंगाल के लोगों के लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए अकेले लड़ रही हैं। उनका पैर टूट गया है, लेकिन वो फिर भी लड़ती जा रही हैं। बीजेपी पर निशाना साधते हुए जया बच्चन ने कहा कि बंगालियों को धमकाकर कोई भी कभी कामयाब नहीं हुआ है। ममता बनर्जी की आलोचना करने वालों को शर्म आनी चाहिए। वो बंगाल के लोगों के अधिकारों और सम्मान के लिए लड़ रही हैं। ये महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। जो लोग उनकी आलोचना करते हैं, उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि वो शर्म करें। आपको बता दें कि बीजेपी पर तगड़ा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, बोली बंगाल में गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी। ये आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हुगली के देवानंदपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इस बार एक पैर से बंगाल जीतूंगी और आने वाले समय में दोनों पैरों से दिल्ली की सत्ता पर जीत हासिल करूंगी। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर ईवीएम मशीन को खराब कर लोगों को वोट देने से रोकने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ईवीएम मशीन को खराब करती है और लोगों को वोट देने से रोकती है। ममता बनर्जी ने फुरफुरा शरीफ पीरजादा अब्बास सिद्दीकी पर हमला करते हुए कहा कि वो अल्पसंख्यकों के वोटों को भाजपा की हैदराबाद की मदद से बांटना चाहते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय को उनके पक्ष में वोट करने के लिए कहते हैं। उन्होंने आगे कहा कि बंगाल को गुजरात बनाने के लिए उनका दंगा खत्म नहीं हो रहा है। फुरफुरा शरीफ बीजेपी का दोस्त है और वो वोट बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने उत्तर प्रदेश और बिहार में किया था। जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी को चोर पार्टी तक कह दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक चोर पार्टी है। हमारे दल को शारदा नारदा कहते हैं, लेकिन बाबुल सुप्रियो के गले में जो लॉकेट है वो रोज वैली का है। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी के सभी नेता बंगाल में पड़े हुए हैं, लेकिन अच्छे से बांग्ला नहीं बोल पाते और कहते हैं कि सोनार बांग्ला बनाएंगे। कोरोना इतना फैल रहा है, क्या जरूरत थी 8 फेज में चुनाव करने की? क्या ये 3 से 4 फेज में नहीं हो सकता था? उन्होंने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा कि बंगाल में गुजरात को शासन नहीं करने दूंगी। और ये बड़ी खबर, बीजेपी ने चुनाव आयोग से की ममता बनर्जी की शिकायत, मुस्लिम वोटर से टीएमसी के पक्ष में वोट करने की अपील का लगाया आरोप। ये आपको बता दें कि बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की शिकायत कर दी है। बीजेपी ने चुनाव आयोग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के उस बयान पर शिकायत दर्ज कराई है जिसमें उन्होंने मुस्लिम वोटरों से अपना वोट एक साथ टीएमसी के पक्ष में डालने की अपील की थी। बीजेपी ने आयोग से मुख्यमंत्री के खिलाफ जनप्रतिनिधि कानून के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। बीजेपी के सीनियर नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ने कहा कि मुस्लिमों को एकजुट होकर टीएमसी को वोट करना चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है कि ममता बनर्जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए और टीएमसी और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी न केवल मतदाताओं को धमका रही हैं, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराने के लिए वहां मौजूद केंद्रीय बलों को भी धमकी दे रही हैं। मतदाताओं को बताया जा रहा है कि केंद्रीय बलों के वापस जाने के बाद उनका क्या होगा। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमने चुनाव आयोग से और बलों की तैनाती का अनुरोध किया है।
अगली बड़ी खबर, बीजापुर मुठभेड़ मामले में कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का मांगा इस्तीफा। ये आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर में इस साल का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ है। अब तक 22 जवानों के शव बरामद किए जा चुके हैं, वहीं एक जवान अभी भी लापता है। इस हमले में कुल 32 जवान भी घायल हुए हैं। हमले को लेकर अब विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस ने हमले के बाद गृह मंत्री पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि जब ये हमला हो रहा था तब देश के गृह मंत्री तमिलनाडु में रोड शो कर रहे थे। इसके बाद उन्होंने एक दूसरी जनसभा को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी दिल्ली या फिर छत्तीसगढ़ नहीं गए, बल्कि केरल में 2 जगह जनसभा और रोड शो कर रहे थे। फिर असम गए, वहां उनकी रैली थी। फिर असम में रैली कर रहे थे। फिर आखिरी 2 रैलियां ना करके उन्होंने देश पर बड़ा एहसान किया है। क्या देश का गृह मंत्री इतना लाचार हो सकता है? नक्सलवाद से निपटना गृह मंत्री की सीधी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा है। और बड़ी खबर, तेजस्वी यादव ने विधानसभा में हुई मारपीट पर अध्यक्ष को पत्र लिखकर सौंपे सबूत, दोषियों की बर्खास्तगी की मांग। यहाँ आपको बता दें कि बिहार के नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीते 23 मार्च को विधानसभा में पुलिस कार्रवाई और विधायकों के साथ हुई मारपीट मामले में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। उन्होंने पुलिसिया मारपीट के साक्ष्यों से जुड़ी एक सीडी भी भेजी है। दोषियों को बर्खास्त करने की उन्होंने मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोकतांत्रिक मर्यादाओं को तार-तार करते हुए 23 मार्च को बिहार विधानसभा के अंदर इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री के इशारे पर विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ बर्बरतापूर्ण मारपीट की गई। इसी संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष महोदय को साक्ष्य सहित पत्र लिख दोषियों को बर्खास्त करने की मांग की है। आपको बता दें कि 23 मार्च को विधानसभा में भारी हंगामा हुआ था। अब इसको लेकर दोषियों को बर्खास्त करने की तेजस्वी यादव ने मांग की है। अगली बड़ी खबर, असम की वोटर लिस्ट में दर्ज थे 90 नाम, 117 लोगों ने डाल दिए वोट, 5 अफसर हुए सस्पेंड। यह आपको बता दें कि असम के दीमा हसाओ जिले में एक मतदान केंद्र पर बड़ी अनियमितता का खुलासा हुआ है। उस मतदान केंद्र पर सिर्फ 90 मतदाता पंजीकृत हैं, लेकिन वहां पर कुल 171 वोट पड़े हैं। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद चुनाव से जुड़े 5 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया। अधिकारियों ने सोमवार को ये जानकारी दी है। अधिकारी ने बताया कि ये मतदान केंद्र हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में आता है। इस जगह पर 1 अप्रैल को मतदान हुआ था। हाफलोंग विधानसभा क्षेत्र में 74% मतदान हुआ था। इस घटना के प्रकाश में आने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदान केंद्र के 5 अधिकारियों को निलंबित करके वहां दोबारा मतदान कराने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस केंद्र पर दोबारा चुनाव कराने के लिए अभी आदेश जारी नहीं किया गया है। ये मतदान केंद्र खोटलेर एलपी स्कूल के 107 में था। आपको बता दें कि इस मतदान केंद्र पर दोबारा से मतदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर, बीजेपी को मात देने के लिए ममता बनर्जी ने खेला बड़ा दाव। बोली, मैं चंडी का पाठ भी करती हूं और ला इलाहा भी बोलती हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे भेदभाव करना नहीं सिखाया। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लोगों को धर्म के आधार पर बांटने का बड़ा आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं चंडी का पाठ भी करती हूँ, साथ ही ला इलाहा भी बोलती हूँ, क्योंकि मेरे माता पिता ने कभी भी मुझे भेदभाव करना नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि कहीं गद्दार मीर जाफर खड़े हुए हैं, उन्हें एक भी वोट नहीं देना है। खेल होगा, जीतना होगा और बीजेपी को हराना होगा। उन्हें इस माटी से हटाना होगा। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि तृणमूल कांग्रेस दंगा नहीं करती है, लेकिन बीजेपी दंगा कराती है, इसलिए बीजेपी को वोट बिल्कुल भी नहीं देना है। मैं बीजेपी को यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करने दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि असम में 14 लाख बंगाली को बाहर कर दिया गया, मैं एनआरसी और एनपीआर नहीं करने दूंगी। उन्होंने कहा कि इतना आसान नहीं गुजरात बंगाल पर शासन करे, जब तक जीवित हूं तब तक वो बिल्कुल नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के 3 मित्र हैं, सीपीएम, कांग्रेस और अब्बास। आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने इन्हें वोट नहीं देने की अपील की है। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक बंगाल में बीजेपी को नहीं आने दूंगी। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। चौथे चरण के लिए आज वोटिंग होगी। राज्य में 8 चरणों में वोटिंग हो रही है। रिजल्ट की घोषणा 2 मई को होगी। और बड़ी खबर, कोरोना की दूसरी लहर ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पहली बार मिले 1 लाख से भी ज्यादा नए मरीज। ये आपको बता दें कि देश में कोरोना की दूसरी लहर बेहद घातक होती जा रही है। देश में कोरोना वायरस के दस्तक देने के बाद से पहली बार आज एक दिन में मिले कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 लाख के पार पहुंच गई है। देश में बीते 24 घंटों में 1,03,558 नए कोरोना के मरीज मिले हैं और पिछले 24 घंटे में ही 478 लोगों की मौत हो गई। दुनिया भर में नए कोरोना मरीज मिलने के
मामले में अमेरिका और ब्राजील को पीछे छोड़कर भारत पहले नंबर पर आ गया है। कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित देशों की सूची में पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे नंबर पर ब्राजील और तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर भारत सरकार ने नई गाइडलाइन और कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। उधर महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन लागू कर दिया गया है, इसलिए सभी से निवेदन है कृपया मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आज के लिए बस इतना ही। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि टीएमसी की सरकार बने और कृषि कानून हमेशा के लिए रद्द हो जाएं, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जो दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।